हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ साइक्लोट्रॉन। ये बेसिकली आपका रेडियोथेरेपी में पूछा जाता है और 100% पूछा जाता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन होता क्या है? तो साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस है दैट इज़ यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, सो योर साइक्लोट्रॉन विल एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू वेरी हाई स्पीड। वो क्या करेगा? उस चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड में क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। और क्या यूज़ करके करेगा? हाई वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब साइक्लोट्रॉन में आपका हाई वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, तो आप बोलोगे कि ये एक डिवाइस है जो आपके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, बहुत हाई स्पीड में, यूजिंग हाई वोल्टेज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ये ई ओ लॉरेंस ने डिस्कवर किया था 1934 में। यू हैव टू रिमेंबर द नेम, ई ओ लॉरेंस। 1934 में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स, इसके फीचर्स है कुछ। सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर। हमने पढ़ा कि ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट तो करता है, बट कैसे करता है? सर्कुलर। ठीक है, किस पाथ में करता है? सर्कुलर पाथ में करता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट इस टाइप से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द चार्ज पार्टिकल, तो उसको इस टाइप से ये क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। इसकी जो एनर्जी रेंज होती है वो होती है 1 MeV। ठीक है, टू मोर देन 100 MeV। ठीक है, तो इसकी एनर्जी रेंज आपको याद रखनी है, दैट इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू मोर देन 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। इट विल एक्सेलरेट पार्टिकल्स। ये एक्सेलरेट करेगा पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन। किनको एक्सेलरेट करेगा? प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन को। इन इन चार्ज पार्टिकल्स को ये सर्कुलर पाथ में क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, किसको? प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन को। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? चार्ज पार्टिकल्स गेन हाई एनर्जी बाय पासिंग रिपीटेडली थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर है, तो वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी क्या करता है? गेन कर लेता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल ये रखा है, और अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से रिपीटली पास हो रहा है, मतलब बार बार पास हो रहा है, तो ये क्या करता है? धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी गेन कर लेता है। ठीक है। अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मेक्स पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके कारण ये जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका सर्कुलर पाथ में क्या कर जाता है? एक्सेलरेट कर जाता है। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड will be perpendicular to the magnetic field, your charge particle will accelerate in a circular path। ठीक है, बेस्ड ऑन लॉरेंस फोर्स। ठीक है, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला है यहाँ पे, क्यू वी बी इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। वट इज क्यू वी बी अपॉन, सॉरी, 1 मिनट, एक फॉर्मूला है देखो, क्यू वी बी इज इक्वल्स टू mv² अपॉन mv² अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ पे जो q है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, v यहाँ पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, b यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है साइक्लोट्रॉन में, दैट क्यू वी वी इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। तो आई थिंक प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार रिपीटेडली पास होते हैं, तो वो एक हाई एनर्जी गेन कर लेते हैं। जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रिपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, जब आपका ई विल बी प्रिपेंडिकुलर टू बी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रिपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बेस्ड ऑन लॉरेंस फोर्स हमको एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज क्यू वी वी इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, वेयर क्यू रिप्रेजेंट द चार्ज ऑफ the particle, v represent the velocity, b represent the magnetic field, m represent the mass, v represent the velocity and r represent the radius। ठीक है, you have to remember this formula। नेक्स्ट इस कंस्ट्रक्शन देखते हैं साइक्लोट्रॉन की। तो साइक्लोट्रॉन में आपके दो हॉलो मेटेलिक डीज होते हैं, मेटल के बने हुए दो डीज होते हैं, डिस्क टाइप के, D1 और D2 उनको बोलते हैं, और ये वैक्यूम चैम्बर में आपके रहते हैं।
ठीक है। उसके बाद अब साइक्लोट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्यों होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका बनाए रखता है। उसके बाद आपके पास वोल्टेज भी हाई होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स होता है। उसके बाद आयन सोर्स होता है प्लेस्ड एट सेंटर, तभी तो चार्ज पार्टिकल आपका होगा, तो आयन सोर्स भी होगा आपका प्लेस्ड एट सेंटर। तो you have to remember the construction: two hollow metallic Ds D1 and D2 in the vacuum chamber, strong electromagnet, high frequency alternating voltage source, ion source placed at center. ठीक है, this is the construction of cyclotron. मेन कंपोनेंट्स, मैग्नेटिक सिस्टम होना ज़रूरी है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास आरएफ सिस्टम होता है जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम भी कहते हैं। आयन सोर्स होता है आपके पास, दो डीज होते हैं, बड़ा बता दिया मैंने। वैक्यूम सिस्टम होता है और टारगेट होता है आपके पास। तो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द साइक्लोट्रॉन: मैग्नेटिक सिस्टम, आरएफ सिस्टम, आयन सोर्स, डीज, वैक्यूम सिस्टम, टारगेट असेंबली। लेट्स अंडरस्टैंड साइक्लोट्रॉन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये देखो, डीज है आपके, दो डीज है, एक इस साइड, ठीक है, और एक इस साइड। दीज आर योर डीज, ठीक है, 1D 2D, दूसरा वाला डी, तो यू हैव 2Ds। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड होता है आपके पास, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैक्यूम चैम्बर होता है। ये देखो बीच में आपका सेंटर में आयन सोर्स होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपका क्या होता है, बीम आती है और टारगेट में टकराती है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ठीक, अब वर्किंग पढ़ते हैं भाई, वर्किंग। अब साइक्लोट्रॉन काम कैसे कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन के बिल्कुल बीचों बीच आपके पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे। एक्सलेट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज डी। अब क्या होता है, जो आप दो डीज होते हैं आपके पास, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंडर जो पार्टिकल है आपका, चार्ज पार्टिकल है, वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट करेगा इस टाइप से, ठीक है। दिस इज योर चार्ज पार्टिकल एंड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में घूमेगा। अब क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और पार्टिकल दोबारा एक्सेलरेट करेगा। पोलैरिटी रिवर्स मतलब पहले राउंड में जो क्या बोलते हैं, आपका दो डीज होते हैं आपके पास, तो D1 आपका पॉजिटिव होता है और D2 आपका नेगेटिव होता है। अब दूसरे राउंड में आपका क्या होता है, D1 आपका नेगेटिव हो जाता है और D2 आपका मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है और पार्टिकल आपका दोबारा एक्सेलरेट करता है। ऐसे करते करते जो पार्टिकल का पाथ है वो स्पाइरल हो जाता है, ठीक है, स्पाइरल हो जाता है, और रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पार्टिकल एग्जिस्ट विद हाई एनर्जी एंड हिट्स टारगेट, और पार्टिकल में इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है कि वो सीधा टारगेट को क्या कर देता है, हिट कर देता है। समझ में आ गया? सबसे पहले पॉजिटिव आयंस आपके सेंटर में प्रोड्यूस हुए। अब जो पॉजिटिव आयन है वो आपका नेगेटिवली चार्ज डी की तरफ गया, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंडर वो सर्कुलर मोशन में क्या हुआ, घूमा। उसके बाद उल्टा हो गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अब जो डी नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो डी पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। पार्टिकल दोबारा एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करते करते पार्टिकल का पाथ क्या हो गया, स्पाइरल हो गया, जिसकी वजह से रेडियस इंक्रीज हो गया, ठीक है। पार्टिकल में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई कि उसने सीधा सीधा क्या कर दिया, टारगेट को हिट कर दिया, ठीक है। दिस वॉज द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। पार्टिकल फॉलोज द स्पाइरल पाथ ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इतनी एनर्जी आ गई कि पाथ जो है पार्टिकल का वह स्पाइरल हो गया, रेडियस इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो दिस दिस विल बी द पाथ, ओके। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है साइक्लोट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेलरेट नहीं करता, ये बस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही एक्सेलरेट करता है। न्यूट्रॉन्स को भी एक्सेलरेट नहीं करता, ठीक है। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, मास इंक्रीजेज एट हाई स्पीड नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई एनर्जीज। सो योर साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि हाई स्पीड में मास बढ़ जाता है, जिसके कारण इट विल बी नॉट सुटेबल फॉर हाई एनर्जीज। हाई एनर्जीज के लिए ये सुटेबल नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है भाई, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। कैंसर ट्रीटमेंट में, used in proton emission therapy, very important because it accelerate proton and neutron. It is used in proton emission therapy, इसमें यूज़ होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है यूज़। और इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन, ठीक है। यू कैन सी द डायग्राम कि कैसे स्पाइरल पाथ में
घूम रहा है आपका पार्टिकल और सीधा जाके टारगेट में टकरा रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइक्लोट्रॉन। रिमेंबर द फॉर्मूला QVB इज इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। डेफिनेशन, देन की फीचर्स, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, मेन कंपोनेंट्स, डायग्राम, वर्किंग स्टेप वाइज पाथ, एप्लीकेशंस, ठीक है। और लिमिटेशन भी बता दी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं एक्सेलरेट करते, न्यूट्रॉन्स नहीं एक्सेलरेट करते, ठीक है। क्या एक्सेलरेट करते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।